सभी बातों को बारीकी से देखते हुए मुतनाज़ जमीन पर राम मंदिर के हवाले से फैसला दिया और इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने की भी हिदायत दे दी गई है। अदालत ने मरकजी हुकूमत को 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट की तश्कील करके मंदिर बनवाने को कहा है। फैसले के दौरान अदालत ने कहा है कि अपने सबूतों से मुस्लिम फरीक ये साबित करने में नाकाम रहा कि मुतनाज़ जमीन पर उसका हक रहा है। इस दौरान अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान के अलावा दूसरे फरीक को मानने से भी इनकार कर दिया। साथ ही जेर समात बची हुई सारी अर्जियां रद्द कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को भी गलत बताया जिसमें जमीन बंटवारे की बात कही गई थी। समात के दौरान जहां अदालत ने भगवान श्री राम की अयोध्या में पैदा होने की बात को सही माना, तो बहुत पहले वहां जुमे की नमाज पढ़ने की बात की भी तस्लीम किया है। तो ये जिस तरह से ये पूरा फैसला आया है उसको लेकर के तमाम लोगों ने इसका खैर मकदम किया है और तमाम फरीकों ने कहा है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अदालत उज़्मा के इस फैसले का पूरा एहतराम करते हैं, इसको पूरे मानने के लिए हम तैयार हैं और जो भी हमारे आईनी हुकूक हैं उसके मुताबिक हम इस पर भी चर्चा कर सकते हैं जो कि हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया है। बहरहाल हम इस फैसले को पूरी तरह से मानते हैं, काबिल कबूल करते हैं और जैसा कि पहले से स्टैंड था सभी का कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल होगा क्योंकि वो सबूतों की रोशनी में है, तमाम दलाइल को सुनने के बाद है। तो मुल्क का सबसे बड़ा तनाज़ा खत्म हुआ, ये कहना इकबाल अंसारी का जो कि इस मामले में अहम फरीक थे, उनके वालिद साहब भी इस मामले को लेकर के फरीक रहे हैं। तो अलग अलग रद्दमल आ ही रहे। मेरे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर अफजाल अंसारी साहब हैं, मोहम्मद अफजाल साहब, और हमारे साथ मुफ्ती डॉक्टर शाद मुश्ताक हसीरी साहब हैं और मेरे साथ इस वक्त एजाज कमर साहब भी स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। तो तमाम तरह के रद्दमल आ रहे हैं और लेकिन तमाम लोगों ने, तमाम फरीकों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और काबिल कबूल है हमारे लिए, इस बात को कहा है क्योंकि ये अदालत उज़्मा का फैसला है, ये फाइनल फैसला है। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ इस वक्त अपनी बात रखें। यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। इस लंबी प्रक्रिया में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित सभी पहलुओं का बारीकी से विचार हुआ है। सभी पक्षों के द्वारा अपने अपने दृष्टिकोण से रखे हुए तर्कों का मूल्यांकन हुआ। धैर्यपूर्वक इस दीर्घ मंथन को चलाकर सत्य व न्याय को उजागर करने वाले सभी न्यायमूर्ति तथा सभी पक्षों के अधिवक्ताओं का हम शतशः धन्यवाद तथा अभिनंदन करते हैं। इस लंबे प्रयास में अनेक प्रकार से योगदान करने वाले सभी सहयोगियों व बलिदानियों का हम कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हैं। निर्णय स्वीकार करने की मनस्थिति, भाईचारा बनाए रखते हुए पूर्ण सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी स्तर पर व समाज के स्तर पर भी हुए सभी लोगों के प्रयास का भी हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अत्यंत संयम पूर्वक न्याय की प्रतीक्षा करने वाली भारतीय जनता भी अभिनंदन की पात्र है। इस निर्णय को जय पराजय की दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। सत्य व न्याय के मंथन से प्राप्त निष्कर्ष को भारतवर्ष के संपूर्ण समाज की एकात्मता व बंधुता के परिपोषण करने वाले निर्णय के रूप में देखना व उपयोग में लाना चाहिए। संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध है कि विधि और संविधान की मर्यादा में रहकर संयमित और सात्विक रीति से अपने आनंद को व्यक्त करें। इस विवाद के समापन की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। कुछ है पूछना तो? जिसके हाथ में माइक उसका प्रश्न। मोहन जी, मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अब जब फैसला आ गया है तो राम जन्मभूमि जो न्यास था, जो काम कर रहा था, उसका क्या होगा? जो पत्थर वहां तराशने का काम चल रहा था, क्या आप लोग सरकार द्वारा जो ट्रस्ट बनाया जाएगा उसको ये सौंपा जाएगा? क्या होगा आगे की गतिविधि क्या होगा? अब वो आगे की गतिविधि जैसे जैसी बनती जाएगी वैसे वैसे उसके रास्ते निकलते जाएंगे। उसमें कोई यही होना चाहिए वही होना चाहिए ऐसा आग्रह हमने नहीं किया है।
स्थान दिया है राम जन्मभूमि न्यास को, सरकार को न्यास बनाने के लिए कहा है, तो अब सभी को मिलजुल कर मंदिर बनाना है तो निकलेंगे रास्ते। माननीय, मेरा सवाल है कि जो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो विवादित बस के बारे में जितनी से चर्चा हो रही थी उसको मान लिया गया कि ये राम मंदिर का है और राम आस्था जो है उसके साथ साथ उसके पॉइंट भी है। अब जो मुस्लिम ट्रस्ट के जो भी हैं उनको जो ये दिया गया है 5 एकड़ की जमीन, जो इस सारे विवादित भूमि और जो चर्चा के विषय की जो भूमि थी उससे अलग किया गया है, क्या संघ की भूमिका इसमें होगी कि जो बात आपने पहले भी कही है कि सारे लोगों को एक साथ मिलकर इस सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसमें क्या आपकी भूमिका होगी? तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, उसको तो हम स्वीकार कर रहे हैं। मैंने विजयादशमी के भाषण में भी किया था कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट का निर्णय होता है मान्य करना चाहिए, हम मान्य कर रहे हैं। आगे उसकी प्रोसेस चलेगी तब ये सारे प्रश्न आएंगे। जो भी है अंतिम इस स्टेटमेंट में जो हमने कहा है, ये हमको झगड़ा विवाद अब समाप्त करना है। सर संचालक जी, मेरा सवाल ये है कि जो अब विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या रहेगी, और जब सरकार अपनी आपको उन्होंने 2:30 बजे बुलाया है, संघ के उसमें संघ की क्या स्थिति रहेगी? विश्व हिंदू परिषद की भूमिका विश्व हिंदू परिषद तय करेगी। मोहन जी, मेरा नाम हिमांशु है, मैं आज तक से हूँ। मेरा सवाल ये है, इतने साल लग गए इस प्रक्रिया को करने में, कुछ दिन से संघ और मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो है वो कोशिश हो रही थी कि फैसले का स्वागत होना चाहिए, जो भी आए उसको मानना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपसी सहमति से भी बन सकता था अगर इस तरीके की कोशिश पहले दोनों तरफ से की जाती, दोनों पक्षों की तरफ से? मुझे लगता है वो पहले हुई थी, किसी कारण नहीं सफल हो सकी, इसलिए यहाँ से बातें चली। नहीं तो अपनी सुख की जीविका कौन दुख में डालना चाहता है झगड़ों में? तो पहले प्रयास हुए ही होंगे। तब तो मैं संघ का अखिल भारतीय अधिकारी भी नहीं था, इसलिए मुझे उसका डिटेल वगैरह पता नहीं, लेकिन ऐसे प्रयास हुए थे, वो नहीं चले, इसलिए मामले तो यहाँ तक आए। लेकिन ठीक है, देर आयत दुरुस्त आए। भागवत जी, इस तरफ मैं विकास भदौरिया हूँ, एबीपी न्यूज से, आपके दाहिनी तरफ। हाँ, जब ये मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा था, उस दौरान जब भी मध्यस्थता की बात होती थी तो ये कहा जाता था कि अयोध्या में ही किसी जगह पर मस्जिद भी बना दी जाए। तब अक्सर हिंदू संगठन इस बात की मांग करते थे कि जो अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा है उससे बाहर मस्जिद बने, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद अयोध्या की सीमा के भीतर ही बनाई जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अब कोर्ट ने जो बताया है उसका अध्ययन करेंगे, अर्थ वगैरह लगाएंगे, और वो तो हमको नहीं देनी है, सरकार उसकी जमीन वगैरह तय करेगी। तो हमने कहा है कि विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से हो। एक जगह पूजा भी चल रही हो, दूसरा भी हो रहा है, इसको लेके हम लोग तो ठीक है, हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। समाज जलता है एक दूसरे पर, ये बात समाप्त होनी चाहिए, ये हमारी इच्छा थी, वो पूर्ण हो गई। अब आगे की बात वो प्रक्रिया देखेगी। सर मैं संजय शर्मा हूँ, इंडिया न्यूज चैनल से। मोहन जी, मेरा सवाल है, क्या 5 एकड़ जमीन जो मुस्लिम पक्ष को दी जा रही है वो आप चाहते हैं कि अयोध्या के भीतर ही हो या अयोध्या के बाहर हो? कहाँ आप लोग कहाँ चाहते हैं? आप लोग क्या? हम कुछ नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, अब उसका विधिवत पालन करेंगे करने वाले। हम तो मंदिर बनाएंगे, मोहन जी, हमको कहीं से जमीन लाकर देनी नहीं। कोर्ट ने कहा है सरकार को, सरकार सोचेगी उसके बाद। मोहन जी, उनको पूछिए। मोहन जी, उदय सिंह राणा, CNN न्यूज 18 से। हाँ जी। जो काशी और मथुरा का जो विवाद है उस पे अब संघ का क्या मत है? और दूसरा, आज भारतवर्ष में जितने भी मुस्लिम नागरिक हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुस्लिम नागरिकों के लिए क्या संदेश है आपका, और काशी मथुरा पे आपका अब क्या मत रहेगा? अब ये नागरिक, हिंदू मुस्लिम भारत के नागरिक हैं, तो अलग संदेश नहीं होते सबके लिए। हम सबको मिलकर रहना है, देश को बड़ा बनाना है, ये सदा सर्वदा के लिए हमारा संदेश है। और संघ किसी आंदोलन को नहीं करता, संघ मनुष्य निर्माण का काम करता है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, जैसा मैंने कहा कि मेरे अखिल भारतीय अधिकारी बनने के पहले, उसके कारण इस आंदोलन में एक संगठन के नाते संघ जुड़ गया। वो एक अपवाद है। अब आगे हम अपने मनुष्य निर्माण के काम में लग जाएंगे तो ये आंदोलन के विषय हमारे विषय नहीं रहते।
इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मौजी मैं अमित हूँ न्यूज़ 24 से। बस आखिरी, हाँ अमित हूँ न्यूज़ 24 से। एक सवाल है कि हाँ जी। एक तो जफर जिलानी ने कहा है कि वो रिव्यू पिटीशन डालेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दूसरी बात की जो बात अभी पूछी गई थी कि अयोध्या के बाद क्या काशी और मथुरा वो आपके एजेंडे में है, उसको आप आगे बढ़ाएं। पहले का उत्तर मैंने दे दिया है, संघ आंदोलन करने वाला संगठन नहीं है, मनुष्य निर्माण करेगा। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो किया है उसके बारे में उनके पीछे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और बहुत जगह जाना पड़ेगा आज, और ये साफ है बिल्कुल, जैसा वो निर्णय साफ है वैसे ये स्टेटमेंट भी साफ है। धन्यवाद। सरसंघ चालक मोहन राव भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। इस पूरे फैसले को हार जीत की नज़र से न देखा जाए, ये कह रहा है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का। अयोध्या तनाज़े पर मोहन भागवत ने अपनी बात रखी। उनका काम था कि उनका कहना था कि समाज काफ़ी मामलों में काफ़ी वक्त से इस मामले में लड़ता झगड़ता था, आज ये झगड़ा खत्म हुआ, हम आगे की तरफ देखें। संघ का जो काम है वो समाज का निर्माण करना है, उसमें सारे लोग शामिल रहते हैं और भारत मजबूत होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, सारे तनाज़े खत्म हो, यही संघ की सोच है। उनसे बार बार सवाल किया गया मीडिया के जरिए कि आगे जो मामले उनको लेकर क्या आपका रद्दमल है। उन्होंने साफ कह दिया कि संघ का ऐसा कोई इरादा नहीं है। संघ इस मामले में अपवाद के तौर पर इस आंदोलन से जुड़ा था, यह आंदोलन पूरा हुआ, मंदिर निर्माण का काम होगा जो सरकार को दिया गया है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की कार्रवाई भी सरकार को करनी है, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। इसमें संघ का जो काम था उसने पूरा कर दिया। हम चाहते हैं कि सारे तनाज़े खत्म हो। मोहम्मद अफजाल साहब, जो आपकी तंजीम है संघ की सरपरस्ती में भी चलती है, आप उसके कौमी कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मोहन भागवत साहब के इस बयान को, जो भी इशारे भी उसमें जो मिल रहे हैं, उसको आप अपनी ऑफिशियली आप मुसलमानों को और इस वक्त जो लोग देख रहे हैं उनको समझा दीजिए, क्योंकि आपकी जो तंजीम है वो उनका एक हिस्सा है। जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ, हम सबसे पहले आदरणीय इज्जत माब मोहन भागवत जी का जो बयान है उसका खैर मकदम करते हैं। और उन्होंने जिस तरह से मुल्क की एकजहती के लिए जो उनकी पूरा बयान को अगर आप देखेंगे ना, उनके दिमाग में सिर्फ एक बात है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियत और भारतीयता है जी। तो वो उस चीज़ को रखा, ना हिंदू और मुसलमान नहीं है उनके दिमाग में। आज हमारे लोग जो चाहे वो जफर याब जिलानी जी हों, चाहे वो हमारे और दूसरे नेता हों, फारूकी साहब हों या और दूसरे नेता हों, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, आप आगे बढ़िए, खुलूस के साथ आइए, क्योंकि बात आज जो है मुल्क की बात है। आप ये कह रहे हैं जी हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे, आप ये देखिए उन्होंने सारे तनाज़े खत्म कर रहे हैं, उन्होंने सारी बातें खत्म कर दी कि हम आंदोलनकारी नहीं है। हमारा मिजाज है समाज का संरचना करना, हमारा मिजाज है समाज का तरक्की के लिए काम करना, समाज में आगे बढ़ाने की कोशिश करना, देश का मिलकर सहयोग देना, सामाजिक संगठन इसी को कहते हैं। और उन्होंने इस बात को साबित किया। आप लोग क्यों कब तक अपनी दुकानें जिंदा रखना चाहते हैं? अब जैसे अगर संघ ने यह कह दिया कि हमारी तरफ से सारे तनाज़े खत्म, तो मुसलमानों को भी आप बहकाने की कोशिश ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं, अब वक्त आ गया है, हमें पूरे मुल्क के सभी लोगों के साथ, सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और जहां तक मस्जिद की बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, बार बार ये कहना चाहता हूं, संघ ने नहीं ये बात कही, लेकिन एज ए मुसलमान मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि हमें इस बात के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुसलमानों का जाती मसला है। उसको किसी सरकार से या किसी और से मसला नहीं है। अगर हमें मस्जिद बनानी होगी तो मुस्लिम समाज या हम खुद अपने आप को कहते हैं कि हम लोग उसको अपने हाथ में लेकर उसको अगर मस्जिद बनानी है तो हम बनाएंगे। और अगर हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं बनाने की जरूरत है तो हमें नहीं बनाना, क्योंकि हमें देश को आगे ले जाना है। देश की तरक्की के रास्ते में जरा से भी रोड़ा ना आए, क्योंकि अब तक 70 साल हम गंवा चुके हैं। ये समझ लीजिए, आजादी के बाद 70-72 साल हम गंवा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि बड़ी बात हमें उसको जो है ना आगे लेके चलना। बहुत बड़ी बात। मुफ्ती साहब, आपने सुना सरसंघ चालक ने साफ कहा, अब कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, मतलब सब ऊब गए हैं। और जो समाज में एक दूसरे के लिए फिर हमेशा वही एक माहौल बना रहता है, उससे सब त्रस्त हो गए हैं। सब चाहते हैं कि ये मुल्क इतना बड़ा और इतना शानदार है कि अब इसको हमें बहुत आगे लेकर जाना है। और 130 करोड़ लोग इन्हीं में उलझे रहेंगे तो ये तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए अब आगे बढ़ना है। तो इस वक्त मुसलमानों को भी ये मैसेज, और मुझे लगता है कि उलमा हजरात भी इसी रास्ते पर अब चल पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि यकीनन जो भी फैसला है, और देखिए अब उसके इंग्रेडिएंट पे और उनके अंदर दलाइल पे जाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। जिस तरीके से पिछले 3 तलाक वगैरह के, शाहबानो केस वगैरह के मसले में जितना भी उसको अंदर से कुरेदा किया, उससे और बेइज्जती ही हुई है।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि खास तबके की मजीद उससे और जी मुफ्ती साहब स्वामी रामदेव भी अपनी बात रख रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी या न्याय नहीं हो सकता था, और मुझे तो इसमें लगता है कि बड़ा दिल रखते हुए हिंदू भाइयों को भी मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग देना चाहिए। और क्योंकि राम मात्र हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। राम भारत के पूर्वज हैं। आज हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज अलग नहीं हो जाते, और यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आज से 500,000 साल पीछे जाएंगे तो राम हम सबके पूर्वज हैं, हम ये पाएंगे। इसलिए अपने पूर्वज को सम्मान देने के नाते मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए। ऐसा होने से भाईचारे की एक दुनिया में नई मिसाल पेश करने में भारत का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान पर हैं। कुछ अराजक तत्व, कुछ जिनके अंदर मजहब का उन्माद भरा है, ऐसे तत्व देश की शांति सद्भावना, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए भी चेष्टा कर सकते हैं। यह देश का एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का भी काल है कि देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक, मजहबी, सांप्रदायिक उन्माद पैदा ना हो। यह हम सब देश के जिम्मेदार नागरिकों का उत्तरदायित्व भी है। और इस शांति सद्भाव को बनाए रखने के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ हैं, उन सबको अपील भी करनी चाहिए। और यदि कोई किसी भी प्रकार से इस देश की शांति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसको रोकने के लिए भी आगे आना चाहिए, क्योंकि देश में शांति, सद्भावना और सुरक्षा को बनाए रखना ये मात्र आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की, या देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ही जिम्मेदारी मात्र नहीं है। ये समाज की भी जिम्मेदारी है, ये साधु संतों की भी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि हम देश का किसी भी तरह से माहौल खराब न होने दें। और मुझे विश्वास है कि हम एकता, शांति, सद्भावना की मिसाल कायम करने में कामयाब होंगे और इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। और क्योंकि अब तो कोर्ट का निर्णय आ चुका है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, और राम हमारे आराध्य तो हैं ही, राम हमारी अस्मिता होने के साथ साथ राम मर्यादा है। हमें मर्यादा को नहीं तोड़ना है। राम धैर्य की मूर्ति है, हमें अपना धीरज नहीं खोना है। राम क्षमा की मूर्ति है, हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी समाज में प्रतिशोध पैदा हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। इसलिए कोई भी ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन जिससे कि किसी अन्य वर्ग में बैर, प्रतिशोध या आक्रोश पैदा हो, इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है। राम तो हमारा चरित्र है। हमने तो गीत गाए हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम ही राम हैं, हम ही शिव हैं, शिवो हम के गीत गाए हैं हमने। हम ही हनुमान हैं, हम ही बुद्ध हैं, हम ही नानक हैं, हम ही गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि के मूर्त रूप, उनके प्रतिनिधि हैं। इसलिए हमें उन्हीं मर्यादाओं का पालन करना है जिन मर्यादाओं में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिए। और राम एक है मंदिर में आस्था के केंद्र, दूसरा राम हमारे आचरण की श्रेष्ठता में है। इसलिए अब राम मंदिर के बाद में राम राज्य इस देश में कैसे कायम होगा? वह राम राज्य किसी शासन के द्वारा कायम नहीं होगा, वह हमारे आत्म अनुशासन से, हमारे चरित्र से। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जीवन भर मर्यादित आचरण करके, पुरुषार्थ करके अपने स्वधर्म का, अपने मातृधर्म का, पितृधर्म का, राष्ट्र धर्म का
अपने स्वधर्म का, मानव धर्म का पालन करके और पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ मनुष्य का चरित्र कैसा होता है, एक मर्यादित जीवन कैसे होता है, एक दिव्य जीवन कैसा होता है, एक अनुशासित जीवन कैसा होता है, ये हमारे सामने मिसाल पेश की है। और इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और इस मामले को लेकर के अपनी बात उन्होंने रखी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया है। अभी थोड़ी देर पहले वो करतारपुर कॉरिडोर में थे, वहां पर भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, वज़ीर आज़म ने कहा है, और इसको हार जीत के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये भी कहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई वजूहात के सबब अहम भी है, ये भी कहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और इसका पुरअमन तरीके से हल निकाल लिया गया है, ये भी कहा है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने। फैसले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पहला ये ट्वीट है। इससे पहले भी उन्होंने समाज से अपील की थी कि इसको हमें हार जीत के तौर पर नहीं लेना है कभी भी, क्योंकि ये देश का फैसला है, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, और उन्होंने सबूतों के बिना पर इसको किया है। तो ये हार जीत के तौर पर देखा ही नहीं जाना चाहिए। ये भारत का फैसला है, भारत के तमाम लोगों की जीत का फैसला है, और एक कदम और आगे बढ़ने का फैसला है। मुफ्ती साद मुश्ताक साहब मेरे साथ हैं। भागवत साहब को भी आप सुनते, वज़ीर आज़म का ट्वीट है, आपको हम दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शांति के साथ सब लोग आगे बढ़ें, क्योंकि हार जीत का कोई मसला है ही नहीं। मुफ्ती साहब, आप भी ये कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप कोई मतलब ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात है आरएसएस चीफ ने भी कहा कि झगड़ों को लेकर के आप सोचने की ज़रूरत नहीं है, झगड़ों से आप बेजार हो गए सब लोग, अब आगे बढ़ना है। समाज में एक दूसरे के लिए कोई खलिश ही नहीं रहे, सोचने की गुंजाइश ही ना रहे, एक दूसरे के लिए अविश्वास की इस तरह की कोई खलिश रहे ही ना। जी, इससे पहले भी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त जो भी फैसला है उस फैसले को हम का एहतराम करते हुए हम उसको मानना चाहिए, और आपस में इस इंतशार को और खलफशार को या इसको नफ्सियाती तौर पे लेने से नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमेशा नुकसान अवाम का होता है, बड़ों का नहीं होता है। अगर कोई इस तरह की चीज़ें, अगर भड़काव वाली बातें होती हैं या इस तरह कोई चीज़ होती है, तो इसमें नुकसान आम लोगों का होता है, बड़ों का नुकसान नहीं होता है। इसलिए मेरे सुनने वालों से हम रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करते हैं कि आपको संयम बरतना है, सब्र से काम लेना है। कुरान करीम कहता है कि वलिमन सबर वगफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, मन सबर वगफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, कि जो इंसान सब्र का पैमाना लबरेज रखता है, सब्र का पैमाना लिए रहता है, सब्र किए हुए रहता है, नज़रअंदाज करता है, तो ये बड़े कामों में से है, बड़े हिम्मत के कामों में से है कि इंसान सब्र करे और नज़रअंदाज करे। तो इसलिए आपको ये फैसला का एहतराम करना है, चाहे आपकी तबीयत इसको ना हो, लेकिन एहतरामन आपको इस फैसले का ख्याल करना है, और किसी तरह का भी कुछ और नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आगे चल कर के भी मसाइल बहुत सारे पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुसलमानों में ये बात आती है कि मस्जिद जो है दूसरों के पैसे से नहीं बन सकती है, इसलिए अगर बाद में चल कर के, और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो बात में जताएं, ये उनके यहाँ फ़ुक़हा के यहाँ किताबों में ये बात मसला लिखा हुआ है, इसलिए ये इशू भी उठ सकता है। इसलिए इसके एतबार से भी आवाम को ही फैसला करना है कि हमें क्या करना है। बड़ों के चक्कर में रहते हुए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बड़ा विवाद खत्म होने 5 एकड़ जमीन, अगर एक एक जमीन कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कुछ जमीयत उलमा और कुछ जो है वक्फ बोर्ड वगैरह को बांट दिया जाए, तो ये सब झगड़ा ही खत्म हो जाए। मैं तो ये मशवरा दूंगा, चाहे इसको आप हंसी के अंदाज से लें, चाहे इसको सीरियस लें, कि एक एक जमीन इन लोगों के दरमियान बांट करके ये खत्म कर दिया जाए, वरना आगे चल करके 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये फिर विवाद की बुनियाद बन सकती है। इसलिए खुदारा अवाम से मेरी दरख्वास्त है, मैं उन लोगों से दरख्वास्त नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग नहीं मान सकते कि आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है, न कोई ऐसा सोशल मीडिया में हिस्सा लेना है। अगर आपके पास कोई फॉरवर्ड करता है उसे डिलीट कर देना है, और नहीं ऐसी गुफ्तगू करनी है, न इस चीज को लेना है, बल्कि सब्र का पैमाना आपका लबरेज नहीं होना चाहिए, सब्र का दामन नहीं छोड़ना। अगर छोड़ा है तो नुकसान आपका होगा। अगले मरहलों में देखिए, जापान पे, हिरोशिमा पे ये सब हुआ, तो उन्होंने अपने आप को एजुकेशन में लगाया, अपने आप को बर्दाश्त के साथ, सब्र के साथ अपने आप को तरक्की में लगाया। तो इस कौम की इस वक्त पूरे मुल्क की जरूरत है कि अपने आप को अच्छे कामों में लगाएं, न कि इन सब चीजों को। यह सबसे बड़ा ये काम हुआ कि इतने सालों से जो चला आ रहा था वो चीजें खत्म हो गई हैं, और अब जो है इसको एकदम भुला देना चाहिए। नए बाब का आगाज।